चलिए करते हैं स्टार्ट। मेंसुरेशन 3D है ना, क्षेत्रमिति 3D। लिखना नहीं है, बस आप देखेंगे है ना, शांति से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब मतलब कि होता है घन। क्यूब मतलब होगा घन, है ना, ठीक है। क्यूब की बात करेंगे, ठीक है। अब यदि हम क्यूब की बात करें, थोड़ा सा और साइड में ले लेता हूं इसको, है ना। क्यूब यानी कि घन। देखिए क्यूब किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। लेंथ ब्रेड्थ हाइट मतलब वो हॉस्टल के रूम होते हैं ना, बॉक्स टाइप। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान, 10 बाई 10 बाई 10 वैसा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी? समान, है ना। उसे कहते हैं हम क्यूब, ठीक है। इसमें हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम UME आएगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो इसका आयतन होता है A क्यूब। आयतन यानी कि क्षमता। जैसे डिब्बा है तो इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा, क्षमता, है ना। जैसे कमरा है तो इस कमरे में आप कितना लीटर पानी भर सकते हो, तो वो इसकी क्या हो गई? कैपेसिटी, क्षमता। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, है ना। आयतन, आयतन यानी कितना लीटर पानी इसमें भरा जा सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है A इंटू A यानी कि A क्यूब। इतनी छोटी सी बात, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। डाइस होता है ना, पासा, रीजनिंग में पढ़ते हैं हम, बस वो पासा ही है ये, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? सेम, है ना। अब देखिए इसका एक होता है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा, अच्छा, हर एक फलक, हर एक फेस अपने आप में A/A का वर्ग है। जैसे वो डाइस होता है ना, पासा, जैसे ये A/A का एक वर्ग है ये फलक। इसके तो सारे फेसेस अलग अलग है। टोटल 6 फेसेस है, 1 2 3 4, 4 दीवारें। जैसे कमरा है तो 4 दीवारें, एक 5 और एक 6 फेसेस है। इसके 6 के 6 फलक स्क्वायर शेप में होंगे A/A के। इसके 6 के 6 फेसेस कैसे होंगे? A/A, है ना। एक फलक का एरिया A स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A इंटू A स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा ना आप लोगों को, स्क्वायर का एरिया, है ना। कुछ नया तो नहीं है ना। वर्ग यानी कि जो टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स है हमारे नीचे, ये A/A, तो एक टाइल्स का एरिया कितना है? A स्क्वायर, है ना। तो ये A स्क्वायर कितनी बार है? 6 बार। A स्क्वायर कितनी बार है? 6 बार। यदि डाइस, एक सॉलिड पासा आपके हाथ में है, तो उसका टोटल सतह का क्षेत्रफल, टोटल सतह का क्षेत्रफल, तो टोटल सतह कितनी होगी? घुमा घुमा के देखोगे 6, और एक सतह A स्क्वायर, तो 6 सतह 6A स्क्वायर। कितना? 6A स्क्वायर। यानी कि A स्क्वायर कितनी बार? 6 बार। यानी कि टोटल सतह का क्षेत्रफल कितना आएगा उसका? 6A स्क्वायर। आई बात समझ में? A स्क्वायर कितनी बार? 6 बार। तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसका फुल फॉर्म में इधर पे लिख देता हूं, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, है ना। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे, है ना, ठीक है। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। दोनों चीजें क्लियर है ना। एक होता है विकर्ण, डायगोनल। जैसे यहां से डालोगे ये यहां तक, डायगोनल, विकर्ण। जैसे इस कमरे का विकर्ण कहाँ है? इस कोने से उस कोने तक। मैक्सिमम लंबाई इस कमरे में किस पोजीशन में हो सकती है? इस कोने से उस कोने तक, या फिर उस कोने से इस कोने तक। आई बात समझ में? तो डायगोनल यानी कि विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a।
डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। ये यहीं से बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये a ये √2a, पाइथागोरस लगाएंगे आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, है ना, ज़रूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। तो ये होता है √3a। ये 3 चीज़ें हैं क्यूब में, है ना। सेम हम क्यूबॉइड की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a², है ना। एक होता है पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इस शब्द का मतलब समझ लेना, इस शब्द का मतलब वो है जो समतल नहीं है वो सब पार्श्व में आएगा। पार्श्व का सीधी भाषा में बोलूं तो आड़ा तिरछा, पार्श्व मतलब आड़ा तिरछा। और आड़ा तिरछा किसको बोलते हैं हम? जो समतल नहीं है वो पूरा का पूरा क्या है? आड़ा तिरछा है। समझ आ रही बात? अब देखिए इसमें पार्श्व की बात करें हम, है ना, ठीक है ना। पार्श्व की यदि हम बात करें, इस कमरे का पार्श्व वाला पार्ट कौन सा है? आधार और छत को छोड़कर चारों दीवारें पार्श्व में आएगी। सुनना मेरी बात, पार्श्व वगैरह जो भी बोले प्रोनाउंसिएशन इसका, है ना। पार्श्व का मतलब जो समतल नहीं है, जमीन जैसा समतल नहीं है, वो सारा का सारा पार्श्व है। तो बताइए, ये तो जमीन जैसा समतल है ना, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला भी तो जमीन के समांतर है कि नहीं है? ये चारों दीवारें जमीन के समांतर नहीं है ना। जो जमीन के समांतर है उसको छोड़ के जो बचा सारा का सारा क्या होता है? पार्श्व, लेटरल, आड़ा तिरछा। समझ आ रही बात? तो कमरे की चारों दीवारें किस में आ जाएंगी? पार्श्व में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? 6 फेसेस में से नीचे और ऊपर का तो जमीन के समांतर है। जो जमीन के समांतर है, नीचे का और छत का, इसको छोड़ के बाकी चारों दीवारें कमरे की क्या कही जाएगी? पार्श्व भाग, है ना। तो कमरे की चारों दीवारों को आप क्या बोल सकते हो? पार्श्व। आई बात समझ में? तो बताइए, इस घन का पार्श्व वाला क्षेत्रफल क्या हुआ? 4a²। 4 दीवारें, a² कितना? 4a²। 4a²। या फिर घन के लिए पार्श्व 4 दीवार लिख सकते हैं समझने के लिए। घन के लिए पार्श्व क्या हुआ? 4 दीवार, कमरे की 4 दीवार। आई बात समझ में? समझ में आई चारों चीजें? क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, क्यूब के सवाल सारे सिलेक्ट करके कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्यूबॉइड देखेंगे, क्यूबॉइड के सवाल। जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियरिटी होगी, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चंस कहाँ पर है ना, ऑनलाइन वाले सुन लें। मैंने आपको शीट दी थी, शीट में मेंसुरेशन की जो शीट है, मेंसुरेशन की शीट में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास सुन ले ठीक से, है ना। 1 मिनट बता रहा हूं। मेंसुरेशन की शीट में मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन की शीट दी थी, मेंसुरेशन स्पेशल व्यापम, प्रीवियस क्वेश्चन की शीट दी थी, जिसमें लगभग प्रीवियस क्वेश्चन की शीट दी थी जिसमें लगभग टोटल कितने क्वेश्चन से 213 है शायद ना। हाँ, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन की शीट दी थी जिसमें लगभग 213 क्वेश्चन है, सारे हिंदी में, है ना। वहां आपको 3D मिलेगा, उस शीट से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, मैंने आपको जो 2D मेंसुरेशन की शीट दी थी उसमें प्रीवियस क्वेश्चन की शीट है मेंसुरेशन स्पेशल व्यापम के नाम से, जिसमें टोटल 213 सवाल है व्यापम में आए हुए। बस उसी शीट में से मैं क्वेश्चन नंबर बोलकर करवाऊंगा। जितने भी क्यूब वाले क्वेश्चन है सबसे पहले वे करेंगे हम। तो आ जाते हैं क्यूब वाले क्वेश्चन पर। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा क्योंकि सीरियल वाइज क्वेश्चन है ना। सबसे पहले सवाल नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 आपके पास नहीं है? आपके पास भी नहीं है मिला? हाँ, तो आप इनके पास बैठ जाओ, आप इनके पास आ जाओ। सवाल नंबर 112 है ना, क्वेश्चन नंबर 112।
चलिए देखिए, सवाल नंबर 112 हम करेंगे सबसे पहले, है ना, क्वेश्चन नंबर 112। देखो 112 में क्या दिया है आपको मैं बता देता हूं, है ना। 112 में उस वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसको एक घन में से, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसको मत करो, इसमें बेलन है, बेलन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना। 112 को छोड़ दीजिए, अभी जो सिर्फ घन वाला सवाल है वो करवा देता हूं मैं आपको, है ना, ठीक है। व्यास वाले एक बेलन आकार पात्र में जल भरा है, ठीक है, एक मिनट, है ना। 117 पर आ जाइए। हाँ 115 भी है, 117 भी है, पहले 118 पर आते हैं ना। अच्छा पहले क्यूब वाले क्वेश्चन टिक कर लीजिए, फिर हम करेंगे, है ना। 115, 117, 118, है ना, 115, 117, 118, ठीक है। 119 जो प्योर घन वाले क्वेश्चन है ना, लगता नहीं मेरे को ज्यादा क्वेश्चन होंगे घन वाले। 125, 126, 126, इसके बाद 128, 128, 128 के बाद 132, 133, आपको ना घन और घनाभ के ही क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं व्यापम में, ज्यादा से ज्यादा बेलन और गोला, 3-4 चीजों से सवाल आते हैं। 133, 133 के बाद क्या मिसिंग नहीं है, आगे पीछे होगा, देखो आगे पीछे मिलेगा, थोड़ा सा मिला, हाँ ठीक है ना। जो लोग ऑनलाइन है सुन लीजिए, शीट में हो सकता है पेज थोड़े से आगे पीछे हो, क्वेश्चन नंबर मिला लेना, है ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128, सॉरी 133 के बाद कौन सा आ रहा है, 137, 137 नहीं, उसमें घन को मिलाएंगे तो घनाभ बन जाएगा, उसको रहने दें। बस इतने क्वेश्चन हम करते हैं अभी, है ना। 15, 17, 18, 118, 119, 125, ठीक है ना। अभी 15 और 117 को मत लीजिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 118 करेंगे। ये सारे के सारे व्यापम में आए हुए सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 118 पर आए, क्या दिया है, विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण, देखो दिया है विकर्ण, घन का विकर्ण, है ना। कितना दिया है विकर्ण आपको, 6√3, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√3। बताइए होता है कि नहीं होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 या √3 है। तो ये जो 6√3 है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a√3, √3 कैंसल, तो घन की भुजा 6 आ जाएगी। बताइए साइड 6 आ जाएगी, निकालना क्या है इसमें, वही निकालना है। तो इतने इजी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं ना। तो घन की कोर कितनी आ जाएगी, 6, भुजा यानी कि कोर है ना, डायगोनल दिया है, कोर कितनी आ जाएगी, 6, है ना, ठीक है। आप कॉपी बाद में कर लेना, इसको पहले क्वेश्चंस कर लो, देख देख के क्वेश्चन करना है हमें ना, क्वेश्चन पे ध्यान दो पूरा, कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा, क्लास ऑनलाइन भी रहेगी ऐप पे आपके पास, है ना। चलो 118 हो गया, 119 पर आते हैं। 119 है ना, रफ कर दूं क्या इसको, ये 118 नंबर का सवाल है, 112 नहीं, है ना। 119 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, 119 की यदि हम बात करें, ठीक है, एक घन जिसका किनारा 15 है, देखो ये देखो ये घन है ना, इसका किनारा क्या है, 15, किनारा मतलब सारी की सारी भुजाएं, क्यूब है ना, इसका किनारा क्या है, 15, ठीक है ना, किनारा 15 है, ठीक है ना। अब 3 सेंटीमीटर के घन काटे जा सकते हैं, पनीर का टुकड़ा है 15 बाई 15 बाई 15 का, इसमें 3 बाई 3 बाई 3 के पनीर के टुकड़े कट करने हैं ना।
3 बाई 3 के मतलब छोटा छोटा इस प्रकार से, ये देखो 3 बाई 3 बाय 3, 3 बाय 3 बाय 3 है ना, 3 बाय 3 बाय 3। अब ऐसे कितने बनेंगे, इससे टूटकर ऐसे कितने बनेंगे इसकी संख्या हमें पता नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन ये जरूर पता है कि टुकड़े सारे मिलाकर के जितना पनीर बनेगा वो पनीर इस पनीर के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी में टुकड़े टूटे हैं, है ना। तो ये पनीर का वॉल्यूम और इन सभी टुकड़ों के पनीर का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, बराबर। वॉल्यूम यानी कि खाने वाला मटेरियल, समझ आ रही बात। इसी में से टुकड़े करोगे तो इन टुकड़ों का मटेरियल इस अकेले के मटेरियल के बराबर है। तो आयतन कैसे निकालते हैं घन का, 15 इंटू 15 इंटू 15। बताइए निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, आई बात समझ में। अच्छा इनका आयतन कैसे निकालें, या फिर 15 का क्यूब कर दे सीधे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, है ना। तो इसका आयतन क्या आएगा, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब। और इधर एक का आयतन क्या आएगा, 3 का क्यूब, प्लस दूसरे का भी 3 का क्यूब, प्लस तीसरे का भी 3। कितनी बार पता नहीं है, कितनी बार पता नहीं है ना। तो हम मान लेते हैं 3 का क्यूब यदि 2 बार होता तो 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाता। समझ रहे हो बात को। 3 का क्यूब यदि 3 बार होता तो 3 इंटू 3 का क्यूब टोटल कैलकुलेशन हो जाता। 3 का क्यूब 4 बार होता तो 4 इंटू 3 का क्यूब करके हो जाता। लेकिन हम मान रहे 3 का क्यूब कितनी बार है, n बार। तो बताइए n इंटू 3 का क्यूब करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सबका मिलाकर आयतन। तो कितने टुकड़े बनेंगे वो संख्या n का मान आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। क्लियर है ना। तो चलिए इसको अपॉन में ले आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। तो n का वैल्यू 15 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, इधर सॉल्व कर लेता हूं, है ना। 15 15 15 और 125 आएगा शायद, 3 3 3 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, n बराबर कितना आएगा, 125, है ना। समझाने के लिए इतना नाटक किया मैंने। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बात इतनी सी थी कि 15 के क्यूब में आपको 3 के क्यूब से डिवाइड करना था सीधे। 15 के क्यूब में किससे डिवाइड करना था, 3 के क्यूब से। मतलब बड़े वाले के आयतन में जब छोटे वाले के आयतन से भाग दोगे तो अपने आप संख्या निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। इसको फॉर्मूले के रूप में भी लिखा जा सकता है किताबों में, है ना, कि किसी घन में से जब घन काटोगे तो घन की संख्या क्या होगी, तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि इस प्रकार के सवाल कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाना ना चाहिए। समझ में आए सवाल आप लोगों को, क्लियर है। यही है व्यापम की दुनिया आपकी, है ना। तो n बराबर कितना आएगा, 125, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 119 था, है ना। आया समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 125 होमवर्क आप खुद से करेंगे, है ना। भुजा दी, आयतन निकालना है, 24 का क्यूब करोगे आयतन आ जाएगा। खुद से करेंगे 125। 126 पर आ जाइए, 126 करते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 126 मिटा दो इसको, है ना। 126 पर आ जाते हैं। एक 126। अब देखिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण सतह, सतह यानी कि पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो टोटल सरफेस एरिया, या फिर पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है 6a²। क्लियर। पासे का सतह का क्षेत्रफल, पासा, घन यानी कि पासा, डाइस है ना, 6a²। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² किसके बराबर दिया आपको 96 है ना। तो बताइए 6 से 16 बार जाएगा तो a² बराबर 16, 16 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, a बराबर कितना आएगा 4 है ना। a बराबर कितना आएगा 4, ठीक है ना। अब इसमें उसका आयतन निकालिए। क्या निकालिए आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम a का क्यूब होता है, तो a बराबर कितना आया 4, तो 4 का क्यूब 64 आ जाएगा आयतन, ये आंसर आ जाएगा। चौसठ घन सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है ना। हो गया है कॉपी, ठीक। 128 पर आ जाते हैं ना। एक 128 है ना। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न होगा जिसकी कोर 1.3 सेंटीमीटर है ना। इजी है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है यानी कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक ही बात है 6a²। अच्छा, इसकी कोर कितनी दी है 1.3, कोर यानी कि भुजा, साइड है ना, कितना दिया है 1.3 है ना, 1.3 आपको दिया है। तो a का मान रख दे 1.3, 1.3 का स्क्वायर है ना। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 है ना। तो 6 इंटू 1.69 आएगा ये, 1.3 का स्क्वायर करोगे ना 1.3 इंटू 1.3, दशमलव भूल जाओ आप, 13 गुणित 13 169 होता कि नहीं होता, होता है 13 इंटू 13 169 है ना। अब डेसिमल के बाद यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो टोटल दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो 2 अंक आएंगे तो 1.69 कर लेंगे है ना। डेसिमल को अवॉइड करके मल्टीप्लाई कर लो, 13 गुणित 13 169, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, 1.69 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी बात है ना। 1.69, 6 नमे की 54, 4 5 है ना, 6 6 36, 36 5 41, एक दशमलव का दशमलव, 4 कैरी हो जाए, 6 1 जा 6, 6 और 4 10, 10.14 आएगा आंसर इसका। $10.14। क्या बोल रहे हो, साइड, साइड ए, कोर मतलब ए, ये जो ए है ना ये कोर है, साइड भुजा है ना, ये कोर है। कोर मतलब किनारा,
कोर, तीखा कोर, डाइस में तीखा कोर ही तो भुजा है ना ए, है ना, ऐसे करके। चलिए 132 132 का आंसर आया क्या? 125 किस किस का 125? ओके ठीक है। हाँ चलिए मिटा दो इसको, है ना। 132 पर आ जाते हैं। घन की प्रत्येक भुजा कितनी बढ़ाई जा रही है? 50%, है ना, 50% बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अच्छा किसमें चेंज निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखिए यदि 6a स्क्वायर की बात करें, है ना, तो एक तो ओरिजिनल वाला 6a स्क्वायर और एक नया वाला 6a स्क्वायर। यहां की तुलना में यहां की भुजा 50% ज्यादा है। क्या बोला उसने कि 50% साइड को बढ़ाओ, मतलब a का वैल्यू 50% बढ़ाना है। इसका मतलब इधर यदि a 10 है, रेशियो में ले लो इसको, है ना, इधर से इधर में क्या चेंज आएगा, परसेंटेज में निकालना है। यदि a का वैल्यू 10 है तो 50% बढ़ के कितना हो जाएगा? 15। ऐसा कर सकते हो। या फिर a का वैल्यू 100 है तो 50% बढ़कर कितना हो जाएगा? 150। 1000 है तो 1500, कुछ भी ले लो, 10 15 ले लो, 100 150 ले लो। या फिर 10 और 15 को काटोगे तो 2 से 3 का भी रिलेशन बन जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 2 और 3 ले लो, 10 और 15 ले लो, 100 150 ले लो, मैं ले रहा हूँ 10 और 15। अच्छा 6 तो कट जाएगा रेशियो में। a का वैल्यू कितना लगाऊंगा? 10, और इधर a का वैल्यू कितना लगाऊंगा? 15। तो यहाँ 100 और यहाँ 225। देखो 125% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? परसेंटेज टॉपिक पढ़े हो आप मुझसे? परसेंटेज टॉपिक में ऐसे सवाल अनगिनत किए थे हमने। वहाँ पे ये सवाल बहुत इजी लगा था हमें, क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल, पूरा माहौल बना था, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी नई नई अटपटी सी, कुछ यूनिक सी लग रही होगी आपको, ठीक है, लेकिन बहुत सरल है ये, है ना। कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे ये तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करी, आयतन होता तो a क्यूब ले लेते, जो भी चित्र होता, घनाभ होता तो घनाभ का फॉर्मूला रख देते दोनों ओर। जो बोल रहा है वैसा चेंज करके यहाँ आपको रखना है। साइड 10 से 15 आप चाहो तो 100 150 रख दो। क्या रख दो? 100 और 150। परसेंटेज सेम ही आएगा। मैंने 10 इसलिए रखा क्योंकि मैं जानता हूं कि 10 का वर्ग करूंगा तो 100 हो जाएगा, और जब बेस 100 होता है तो परसेंटेज आपको निकालना नहीं पड़ता। 100 से 225 बताइए, 125 जो बढ़ रहा है वो 125 क्या हो जाएगा? प्रतिशत। जब बेस 100 होता है ना तो परसेंटेज हमें निकालना नहीं पड़ता, तो 100 से 225 यानी कि 125% बढ़ेगा। ये समझ में आया? इसका एक फॉर्मूला भी होता है ना, फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मुझसे पढ़ा है? हाँ, तो उसमें है, उसमें टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड में यही तो है सारे क्वेश्चन, रेक्टेंगल, हर चीज पर सवाल है। तो 100 से 125 बताइए, 125% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? या फिर एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। अच्छा 50% बढ़ाना है ना, प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाना है, यानी कि लंबाई भी 50% बढ़ाना है, चौड़ाई भी 50% बढ़ाना है। x और y दोनों का वैल्यू क्या पुटअप करोगे? 50 50 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 100 आ जाएगा और 5 पंजे 25। 100 और 25 बताइए 125 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा आंसर सीधे। ये फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई भी 50% चौड़ाई भी 50%, दोनों का 50 50 रखेंगे 125% आंसर आ जाएगा।
आता है क्या समझ में? ये क्लियर है? ये सवाल सिर्फ घन पे नहीं किसी पे भी बन सकता है, किसी पे भी, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 पर आएंगे अब हम। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्ञान न होने से उतना ही नुकसान और ज्ञान होने से उतना ही फायदा। इंस्टेंटली एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बताओ। थोड़ा सा गहराई में सोचोगे तो बस एक छोटा सा ज्ञान मिल जाता तो क्वेश्चन हो जाता, और नहीं होता, फर्क पड़ जाता है। हाँ, हो गया। एक 133 पर आ जाते, 133 है ना? मिटा दो इसको। - 133 है ना? आयतन दिया है, ए का वैल्यू निकालना है। आयतन यानी कि ए क्यूब, ए क्यूब कितना दिया है? 512। ए का वैल्यू निकालना है कोर, 512 8 का क्यूब होता है ना? देखते देखते याद होती है चीजें, है ना? देखा, अगली बार 512 आएगा तो सोच पाओगे 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 करके देख लो, 512 बनेगा। एक बार करके देख लिया, याद रहेगा। तो ए क्यूब 8 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए बराबर 8 आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रत्येक कोर कितनी आ गई? 8। क्लियर है इतनी बात? तो ये सवाल थे हमारे घन वाले, है ना? अब समझना बात को, ये घन वाले सवाल केवल इतने ही नहीं थे, अभी मिक्सअप सवाल आएंगे। घनाभ घन दोनों एक ही सवाल में होगा, घन बेलन सिलेंडर और क्यूब दोनों एक ही सवाल में होगा, है ना? तो सिर्फ घन के सवाल इतने नहीं थे, अभी घन घनाभ के कॉम्बिनेशन वाले सवाल आएंगे। तो अभी हमने क्यूब का स्पेशल थोड़ा सा सीखा, अब हम क्यूबॉइड पर आते हैं, घनाभ पर थोड़ा सा, है ना? ये फॉर्मूले लिख लिया आपने? लिख लिया सभी ने? ठीक है। तो अब हम क्यूबॉइड पर आते हैं, ठीक है ना? क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ में इसी के साइड में बनाता हूं, ताकि दोनों में कंपैरिजन हो सके, है ना? इसको बने रहने दो यहीं पर, क्यूबॉइड। घनाभ, ठीक है। देखिए घनाभ कैसा होगा, ये देखो, बड़ी छोटी सी और बड़ी सरल सी बात है। इस प्रकार से बनाइए आप, और एक बनाइए इस प्रकार से, यहां से यहां डालिए इसे, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। समझते हो ना? एल मतलब लेंथ लंबाई, बी मतलब ब्रेड्थ चौड़ाई, और एच मतलब हाइट ऊंचाई, है ना? ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की बात करें, देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम कंपेयर करना। वॉल्यूम यानी कि आयतन, लिखने की जरूरत नहीं ना, आयतन समझ जाओगे। वॉल्यूम यानी कि आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। यहां भी हमने यही किया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई ही किया है, लेकिन तीनों ए थे, तो क्या हो गया? ए का क्यूब, है ना? ये समझो थोड़ा सा तो एक जैसा लगेगा, है ना? चलो अब हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, है ना?
सबसे पहले हम विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल की। विकर्ण को सिर्फ मैं डी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? केवल डी, है ना। डी मतलब डायगोनल विकर्ण, है ना। इधर समझना, विकर्ण का फॉर्मूला होता है वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये √3 है, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। अब जैसे इसका पार्श्व था, इसका भी पार्श्व क्षेत्रफल है ना, तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल, इसका पार्श्व क्षेत्रफल यानी कि 4 दीवारें। पार्श्व यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, समझ रहे हो। जैसे इसका 4 स्क्वायर है, 4 दीवार है ना, यहां पर लिख देता हूं 4 दीवार का एरिया। 4 दीवार का एरिया होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ये होता है 4 दीवार। कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूं अभी, है ना। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 2lb प्लस bh प्लस lh, समझ रहे हो। दो दो के जोड़े तीनों प्रकार से, डबल बार। ये है फॉर्मूलेस, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लो ना, पहले आप फॉर्मूले, आप दोनों चीज मैनेज कर सकते हो, लिखना समझना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलिए देखिए क्या है कहानी। तो ये LBH, ये डायगोनल का फॉर्मूला। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दीवार, कमरे की 4 दीवार के ऊपर सवाल आते रहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको बताता हूं, है ना। जैसे ये कमरे की 4 दीवार आप यहां पर इमेजिन कर पा रहे हो। 2 तो साइड वाली दीवार है, ये देखो, एक दीवार ये इधर पे और एक दीवार ये इधर पे। 2 साइड वाली दीवारें नजर आ रही है, और 2 आमने सामने, एक ये सामने वाली और एक उसके पीछे वाली, दिख रही है चारों दीवारें। अच्छा, ये दीवार का क्षेत्रफल BH है क्या? ये आयत है, एक आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया दोनों भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। देखो, रेक्टेंगल, आयत, ये रेक्टेंगल है ना, लंबाई चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल L इंटू बी होता है कि नहीं होता है। तो इसको यूं समझो कि जो भी 2 भुजाएं, उनके गुणनफल से इसका एरिया बनता है कि नहीं बनता है। तो इस दीवार की 2 भुजाएं B और H है, तो इसका एरिया BH। तो उस पीछे वाली दीवार का एरिया भी BH। तो BH कितने BH हो गए? 2 दीवार 2BH। 2BH में 2 दीवारें आ गई कि नहीं आ गई? तो 2BH में कितनी दीवारें आ गई? 2। अब आमने सामने की दीवार और ले ले, तो बताइए ये सामने वाली दीवार L और H से बनी है क्या? ये हाइट है ना, ऊंचाई कमरे की, तो L/H। तो इस सामने वाली दीवार का एरिया LH है ना, L/H। तो सामने वाली दीवार का एरिया LH, तो पिछली दीवार का एरिया भी LH आएगा कि नहीं आएगा? तो LH कितने LH हो गए? 2LH। बताइए इन दोनों में 2H कॉमन है, निकाल लूं बाहर 2H। जब मैं 2H को यहां से बाहर निकालूंगा, अंदर B प्लस L बचेगा। यही तो है ना फॉर्मूला, B प्लस L या L प्लस B एक ही बात है। और 2 और H बाहर, तो ये 2 आगे और H बाहर है कि नहीं है? क्लियर? बना चारों दीवारों का फॉर्मूला? बना के नहीं बना? फॉर्मूले का कंस्ट्रक्शन समझ आना चाहिए, है ना। अब टोटल सरफेस में क्या बचा? 4 दीवारों में यदि आधार और छत और मिला लें तो टोटल सरफेस हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हम आधार और छत और मिला लें, है ना। अब बताओ, ये जो आधार है कमरे का, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला कमरे का आधार है क्या नहीं? बताओ। LB है, LB। तो LB 2LB, इसमें 2LB और मिला लें और 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा कुल पृष्ठ। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ गए दोनों चीजें? पार्श्व पृष्ठ घनाभ का यानी कि 4 दीवारें, है ना, और कुल पृष्ठ में सब आ जाएंगे, 6 के 6 फलक। आई बात समझ में? क्लियर? डायगोनल का फॉर्मूला कैसे बना, इसमें पाइथागोरस लगेगा, ये रहने तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है, बता दूंगा लास्ट में, आप बोलोगे तो, ठीक है। और ये आयतन, ठीक है। अब इसका हम यूज करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। कौन कौन से क्वेश्चंस अब हम करेंगे? इन दोनों को मिला के एक साथ, अब क्यूब क्यूबॉइड दोनों को मिलाकर टोटल कौन कौन से क्वेश्चंस करने लायक हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर, आप लोग कॉपी कर लीजिए इतने, इसको मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दे रहा हूं, है ना।
सवाल नंबर 115 117 बचा है अभी, है ना, पिछले में, तो उसको पेंडिंग रखो अभी। उसमें क्या है, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो क्यूब रूट निकालना मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा, है ना, उसके बाद करेंगे उसको हम। हाँ, तो कौन कौन से क्वेश्चन इस पर डिपेंड है मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन की नंबरिंग्स। एक 116 सारे क्वेश्चन है। 120, 121, 122, 123, 124, 20, 21, 22, 23, 24, 124, 127, 129, 130, 27, 29, 30, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 34, 35, 36, 134, 135 और 136, 137, 138, हाँ 131 भी है ना, लिखा नहीं क्या, हाँ 131 भी लिख लो। 136 के बाद 137 भी और 138 भी है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 116 आ जाते हैं। 116 पर लिख लिए फॉर्मूले। 116 पर आ जाते हैं, है ना, 116, ठीक है। 116 में 6 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ये टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस LH का मान कितना दिया है, 126, है ना। अच्छा, लंबाई कितनी दी है, 6, चौड़ाई 5, क्या निकालना है, ऊंचाई। तो L और B का वैल्यू रखेंगे, H निकल आएगा यहां से, है ना। रखते हैं L और B का वैल्यू। L 6 और B कितना रखना है, 5, B 5 और L 6, है ना। तो 2 6 इंटू 5 प्लस 5H प्लस 6H बराबर 126, है ना। 2 से 126 63 बार कट जाएगा, आधा हो जाएगा सीधे, ये 30। 5H प्लस 6H 11H, है ना, दोनों मिला के। 63 में से 30 गया, 33 बचेगा, 30 कट जाएगा, इसमें से माइनस होगा 33, 11 तिया 33, ऊंचाई 3 आ जाएगी, है ना।
116 के बाद आ जाते हैं 120 पर। 120 121 दोनों सेम है, रिपीट है। आ जाते हैं 120 पर, है ना। हाँ चलिए, सवाल नंबर, मिटा दो इसको, 120 पर आ जाते हैं। देखिए 120 जैसा सवाल अभी हमने किया था, एक घन काटने वाला। देखो स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये देखिए 42 बाय 36 बाय 24 है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये एक पनीर का टुकड़ा है बड़ा वाला। इस पनीर के टुकड़े में से हमें छोटे छोटे पनीर काटने हैं। वो पनीर छोटे छोटे काटने, उनकी साइज क्या होनी चाहिए, घन। 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन काटने हैं। किस शेप में इसके अंदर से कट कर करके निकालना है टुकड़े, 6 सेंटीमीटर साइज का घन, 6 बाय 6 बाय 6। इसे कितने घन कटेंगे पता नहीं है, 6 बाय 6 बाय 6, 6 बाय 6 बाय 6। तो हम मान लेते हैं कितने घन कटेंगे इसमें से n, है ना। तो अब बताओ, इसी में से सारे कटेंगे तो इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल इसके बराबर है। आयतन बराबर रख दे दोनों का। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, 42 इंटू 36 इंटू 24, और इधर एक का आयतन 6 का क्यूब, कितनी बार, n बार। हो जाएगा सीधे, 6 क्यूब 6 क्यूब 6 क्यूब 6 क्यूब, कितनी बार, n बार, टोटल n बार 6 का क्यूब। तो वही फॉर्मूला बन रहा है ना, बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से क्या दे दो, भाग, तो संख्या आ जाती है। देखो प्रैक्टिस करते करते चीजें रट जाती, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाता है। पहली बार आया ये सवाल थोड़ा वैसा लगा, दूसरी बार आया तो अपने आप अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, 2-3 बार वो सवाल सामने आए फिर वो इजी हो जाएगा, है ना। तो 6 का क्यूब नीचे ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 36 इंटू 24, 6 के क्यूब को 6 6 6 करके काट देते हैं ना, 6 चौक 24, 6 से 6 बार 36, 6 सत्ते 42, 42 168 आएगा। तो कितने टुकड़े कटेंगे, 168, है ना। 120 121 दोनों हो गए हैं। आया समझ में। 122 नंबर का सवाल करिए, 1 मिनट आ रहा हूं मैं, है ना। क्या आया, बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद हम देखते हैं 120 के बाद 121 के बाद 122 है ना। 122 सवाल देखिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। घर बनाया, कलर तो करवाएंगे ना दीवारों पे, प्लास्टर तो रखेंगे नहीं काला काला, है ना, कलर करवाएंगे। जब आप कलर करवाते हैं, नीचे तो करवाते नहीं है, 4 दीवारों पे कलर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर छत पर कलर होगा, यानी कि 5 फेसेस रंगने आपको, 4 दीवारें रंगनी है, 4 दीवारों पर कलर करना है और ऊपर 5। आई बात समझ में क्लियर है ना। अब मान लो, सोचो एक छोटी चीज, मान लो आपने अपना मकान, अपना घर बनवाया है ना, अब आपको कलर करवाना है, तो खर्चे का तो हिसाब किताब लगाओगे ही करवाने से पहले कि कौन सा कलर करवाने का कितना खर्चा होगा, हिसाब किताब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे हमने पूछा, जो भी पेंट वगैरह करता है ना, तो उसने क्या भाव बताया, 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा आएगा, 6 रुपया, है ना। उससे हमने पूछा कि भैया क्या हिसाब किताब बता, तो उसने अपना रेट बताया कि भैया 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 6 रुपए में कलर करूंगा, है ना। 1 वर्ग मीटर का कितना खर्च आएगा, 6 रुपये, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च आएगा, 6 रुपये, ऐसा उसने बोला। तो बस टोटल खर्चा ही निकालना है क्या, हाँ टोटल खर्च करना है, ठीक है ना। व्हाइट वॉश बोला है उसने, जो भी बोला है ना। 1 वर्ग मीटर 6 रुपए का, तो जितना क्षेत्रफल होगा उसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा खर्चा। मान लो हमारा एरिया 2 वर्ग मीटर है, तो इंटू 2 कर देंगे तो 12 रुपया खर्चा आ जाएगा। मान लो हमारा एरिया 3 वर्ग मीटर है, तो इंटू 3 कर देंगे, 18 रुपया खर्चा आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात है। तो बस क्या निकालना है कि हमें जो कलर करवाना उसका एरिया कितना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 6 रुपया, तो हमें जो कलर करवाना है वो कितना मीटर स्क्वायर है। आई बात समझ में क्लियर। तो अब निकाल ले क्षेत्रफल जहां जहां कलर करवाना है। देख, तो 4 दीवारों पे करवाना है, 4 दीवारों का एरिया निकाल ले, और प्लस 1 छत, 5, 4 दीवारें और ऊपर वाला 1, टोटल 5 लोगों का एरिया मिला ले तो कितना वर्ग मीटर है पता चल जाएगा। चलिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया में आएंगी 4 दीवार प्लस ऊपर की छत। तो 4 दीवार का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b × h, और छत l भी है क्या, ये ऊपर वाली छत देखो आप, ये ऊपर, ये जैसा नीचे वाला डॉट डॉट है l भी, वैसे ऊपर वाला l भी है क्या, नहीं है, सिर्फ एक l भी आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो चलो l b h का मान रख दे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होगी आपको, क्या क्या दिया है, 6 5 3, है ना। तो लंबाई 6 चौड़ाई 5 ऊंचाई 3, लंबाई 6 चौड़ाई 5, है ना। 6 और 5 11 22 थिया, ये 66 आ जाएगा टोटल। ये 6 और 5 11, 11 तिया 33, 33 दूनी 66, है ना, 66, प्लस 6 पंजे 15, तो 66 + 15 कितना आएगा ये, अच्छा 30, सॉरी 30, है ना। तो 96 आ जाएगा ये। तो हमारा एरिया 96 वर्ग मीटर है कि नहीं है ना। देखो आप देखो, मीटर में ही है ना, 6 मीटर 5 मीटर 3 मीटर में ही थी ना लेंथ, इसलिए मीटर में ही आया। मान लो ये सेंटीमीटर में होती तो ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर आता, फिर वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो अभी यहाँ टेंशन नहीं है, यहाँ भी वर्ग मीटर है, यहाँ भी वर्ग मीटर है। जब यूनिट अलग अलग होती है तो यूनिट को बराबर करना होता है, आगे सवाल में आएगा, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर 6 रुपए का, 96 वर्ग मीटर कितने का, कर ले 96 का गुणा, तो 96 × 6 कितना आएगा ये, 576 रुपया टोटल खर्च आएगा। आई क्या बात समझ में, सवाल क्लियर हुआ, है ना। इस प्रकार से ये भी हो सकता है केवल 4 दीवारों पर कलर करवाए, तो 4 दीवारों के लिए केवल बस इतना यूज करेंगे आप, फिर, है ना। जितने एरिया पर कलर करवाओगे उतना एरिया आपको हिसाब लगाना है, खत्म बात, है ना। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीके से बताता हूँ, है ना। कहाँ मीटर स्क्वायर आता है, कहाँ मीटर क्यूब आता है ना, 2 तरीके से बताता हूँ। जब भी क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल एरिया, तो मीटर स्क्वायर आएगा, और जब आयतन निकालोगे वॉल्यूम तो मीटर क्यूब आएगा, है ना। तो ये क्षेत्रफल है, ये तो मीटर स्क्वायर है ना। आयतन है तो इसका मीटर क्यूब में आएगा। ये एरिया है
स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। बस बस बस, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, 3 वेरिएबल जहां होंगे वो क्यूब है, और जहां 2 वेरिएबल है एरिया में सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे। प्लेन होता है एरिया, प्लेन होता है, 2 वेरिएबल एक्स और वाई। नहीं, मैं आपको बताता हूं, देखिए हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं, हमें ना थोड़ा सा और ओपन करते हैं, ठीक है। 2l प्लस बी इंटू एच है ना, h का मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों में, LH प्लस BH, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2LH प्लस 2BH होगा कि नहीं होगा। अब आप जब वैल्यू रखोगे, L कितना रखा 6 मीटर और H कितना रखा 3 मीटर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर ही बनेगा, यहां भी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर ही बनेगा, मीटर स्क्वायर ऐड करोगे तो रिजल्ट मीटर स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो यदि आपका ये कंफ्यूजन दूर करना है ना, तो वैल्यू को सिर्फ मत रखो, यूनिट के साथ रखो, 6 मत रखो या 6 मीटर रखो, 5 के साथ m लिखो। जब भी वैल्यू पुटअप करो ना तो यूनिट के साथ छापो उसको। जब 6 और 5 मल्टीप्लाई होता है तो मीटर और मीटर भी मल्टीप्लाई होता है, तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब 3 बार मीटर मीटर आपस में कहीं मल्टीप्लाई होगा मैथमेटिकली, मीटर क्यूब अपने आप बनेगा। तो ये नेचुरली बनने दो, इसको थोपना नहीं। यूनिट के साथ वैल्यू रखोगे, आपको यूनिट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये तरीका होता है किसी भी केस में। चलो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 122। 123 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है ना, 123। इसको मिटा दूं? हाँ कर लो कॉपी कर लो। आया क्या 123 का आंसर? 3078। ओके ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सवाल नंबर 123 है ना, 123। मिटा दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 123 है ना। एक घन की विमाएं, विमाएं मतलब साइड्स, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। 123 लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का रेशियो क्या दिया है 4:3:1, है ना, ठीक है। और क्या दिया है आयतन 8784 घन सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब 8748। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है LBH, उसका वैल्यू कितना दिया है 8748 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यूनिट का ध्यान रखना आप। मान लो, हाँ किसका, हाँ होते गलत होते यूनिट से। क्या होता है, जैसे यूनिट अलग अलग होती है ना, मान लो एक जगह डेटा सेंटीमीटर में है और एक जगह मीटर में है, तो फिर हमारा काम होता है दोनों को बैलेंस करके सॉल्व करना, है ना। वो चीज करने में हम असफल हो जाते हैं। वो चीज सवाल में आएगी, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, है ना। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। चलो, तो इसका आयतन है 8748। तो घनस्थी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2LB BH प्लस LH, ये हमें निकालना है। तो एक काम करें, लंबाई 4x मान लें, चौड़ाई 3x, और इसको क्या मान लें, ऊंचाई को 1x। अच्छा, इतना तो नॉलेज थोड़ा थोड़ा हमें होगा, रेशियो में जब अलग अलग करते हैं तो x लगाते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वैल्यू रख दो यहाँ पर, x के फॉर्म में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, रख देते हैं। अच्छा, L कितना है 4x, पूरा सॉल्व कर देता हूं। 4x इंटू ब्रेड्थ कितनी है 3x, प्लस
ब्रेड्थ कितनी है 3x इंटू हाइट कितनी है 1x प्लस लेंथ कितनी है 4x इंटू हाइट कितनी है 1x, है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 12x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4 3 7 7 और 12 19, तो 2 इंटू 19x स्क्वायर यानी कि 38x स्क्वायर, ये आएगा टोटल सरफेस एरिया। बस x का वैल्यू निकाल के यहाँ डालना है, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अब सुनिए, ये 4x 3x 1x यहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा, इसीलिए दिया है वो, है ना। तो चलिए l की जगह क्या रखोगे 4x, b की जगह क्या रखोगे 3x, h की जगह रखोगे 1x, बराबर में 8 7 4 8। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। चलिए 4 से काटे इसको, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28। 3 से काटे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बराबर 729 है। 729 9 का क्यूब होता है, नहीं पता तो अब पता चल गया, 2-3 बार आएगा याद हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 9 आया क्या, 9 क्यूब क्यूब कट के रख दे 9 यहाँ पर। 38 इंटू 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 38 इंटू 81 करेंगे, 8 1 जा 8, है ना। 64 और 3 67, 7 6 24 और 6 30, 30 78 आएगा। कितना आएगा आंसर इसका 30 78 दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, है ना। वर्ग सेंटीमीटर, है ना, एरिया वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अच्छा सवाल था, समझ में आया, है ना। ठीक है, 123 के बाद हम आएंगे 124 पर, है ना। कॉपी करिए इसको, उसके बाद 124 करना है ना। हाँ, आया क्या आंसर इसका, कितना आ रहा है 90 सेंटीमीटर। किस किस का है 90 124 का, ओके ठीक है। एक मिनट, एक घनाभ में 414 वर्ग सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
और यदि उसका पार्श्व सतह क्षेत्र 324 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार का क्षेत्रफल है। हाँ, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार, दोनों थोड़ी ना आएंगे, नहीं आधार आप सोचो ना, इस कमरे का आधार का क्षेत्रफल यानी कि सिर्फ नीचे वाला आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हाँ, तो आधार यानी कि नीचे वाला क्षेत्रफल है ना, इजी, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। क्षेत्रफल निकाला है हमने, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, वर्ग सेंटीमीटर, है ना। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। चलो इसको मिटा दो, इस वाले को, है ना। पोहा मंगाना है, पोहा मंगाना है ना। तो ये मैं पैसे सुनो तो सही मेरा, इसी जगह से मंगवाना जहाँ पैक करके रखे, खुला ना रखे, है ना। ग्लास में रखे पैक करके, इसी जगह से, नहीं तो नहीं मंगवाना चलेगा, ठीक। खुला नीचे से मत मंगवाना। पोहा, समोसा, कचौरी और जलेबी थोड़ी सी, है ना, ठीक है। जहाँ अच्छा, हाँ मेरे लिए है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 124 है ना। एक घनाभ में 414 वर्ग सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ठीक है। यदि उसका पार्श्व सतह क्षेत्र 324 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार का क्षेत्रफल है। ओके, अरे तो माइनस करके आ जाएगा ना सीधे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 414 है ना, और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 324 है, मतलब कुल पृष्ठीय में से 4 दीवार हटा दो तो ऊपर नीचे का बच जाएगा। कितना बचेगा वो, 90। 90 का आधा करोगे तो आधार आ जाएगा 45, आंसर आएगा 45। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना ये। क्योंकि 6 के 6 फलक मिलाकर, है ना, तो कुल पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया में से आप, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आप 4 दीवार माइनस करोगे आप 4 दीवार माइनस करोगे, है ना, ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों का योग आ जाएगा, है ना, यानी कि 2L भी आएगा कि नहीं आएगा इससे। कुल पृष्ठ में से 4 दीवार माइनस करोगे, ठीक है। अच्छा, कुल पृष्ठ यदि बाई फॉर्मूला करूं तो बताइए, बाई फॉर्मूला यदि हम करें LB प्लस BH प्लस LH, और 4 दीवारें क्या होती है, 2LH प्लस BH, होता है ना ऐसा, है ना। टोटल सरफेस एरिया वो 2L प्लस H का मल्टीप्लाई कर लो अंदर और 2 का भी, तो 2LH प्लस BH आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, इतनी बात ठीक है। अब बताओ, ये 2BH कट जाएगा, 2LH कट जाएगा, तो बताइए 2L भी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना दिया है हमें, 414, उसमें से 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 324, तो इससे 2LB का मान आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, इतनी बात है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 बराबर 2LB, तो LB बराबर कितना आएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। हाँ
हाँ शेष 90 हो जाता, लेकिन ऐसा सवाल बनेगा ही क्यों? देखो वो शेष नहीं बोलेगा। देखो शेष बोलने का मतलब तो ये हो गया कि 10 में से 8 घटाया तो शेष कितना बचा, तो वो तो क्षेत्रमिति का तो वैल्यू ही खत्म हो गया, फिर वो तो प्लस माइनस वाला सवाल हो गया। ऐसे नहीं बोलेगा शेष कितना होगा, वो ऐसे बोलेगा कि आधार और छत का मिलाकर क्षेत्रफल कितना बचेगा। हाँ, या तो छत का बोलेगा या फिर आधार का बोलेगा या फिर दोनों का मिला के। एक बोलता है तो नीचे भी एल बी ऊपर भी एल बी, तो 45 आ जाएगा, इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ, इसके बाद सवाल नंबर 127 पर आना है ना। क्वेश्चन नंबर 127, मिटा दूं क्या इसको, है ना। एक 127 क्या है, 127 में देख लेते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है। एक मकान में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है। एक मकान में एक कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है ना। एक मकान में एक कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। इसकी चारों दीवारों की पुताई का खर्च 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 200, वो मीटर गलत लिखा है, 200 रुपये है आएगा, है ना। मीटर रुपये नहीं, मीटर हटा देना, 200 रुपये है। इसके फर्श पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कारपेट बिछाने का खर्च कितना आएगा। इस सवाल को हल करना वहां से चालू करेंगे कि निकालना क्या है, निकालना क्या है, वो चीज निकालने के लिए फिर किस किस की जरूरत होगी, सवाल पढ़ पढ़ के चुनेंगे, है ना। बहुत सरल सवाल है, लेकिन क्या इतना सारा एक साथ पढ़ते ना पिक्चर नहीं बन पाता। देखो ये सवाल इजी तब लगेंगे जब आप कमरे के अंदर इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करोगे। नया नया घर आपने बनाया, ये खर्चा वो खर्चा, जब ऐसा व्यवहार करोगे ना सवाल के साथ तो इजी हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक मकान में कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है ना। अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है इसमें, इसके फर्श पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कारपेट बिछाने का खर्च कितना आएगा, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसके फर्श पर आ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। इसके फर्श पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, किसी के पास बैठ जाना ताकि शीट आप देख सके, किसी के पास बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, हाँ इधर बैठ जाओ, है ना। चलो 127 नंबर का सवाल दिखा देना इनको, है ना। एक मकान में, हाँ तो क्या निकालना है, इसके फर्श पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कारपेट बिछाने का खर्च कितना आएगा। अब देखिए कितना आएगा, 60, देखते हैं, है ना। इसके फर्श पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब सुनो, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में नीचे क्या बिछाएंगे, हम कारपेट बिछाएंगे, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल घर में हमें नीचे मकान में कारपेट बिछाना है ना, तो कारपेट बिछाने में कितना खर्च आएगा इसका अंदाज तो हमें लगाना पड़ेगा ना, कि कारपेट बिछाने में खर्च कितना आएगा, है ना। अब उसने क्या रेट दिया है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, है ना, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर कितने का, 5 रुपये का। समझ रहे हो कहानी को, कितनी छोटी सी बात है, प्रैक्टिकली, है ना। जैसे इस कमरे में हमें नीचे कारपेट बिछाना है ना, तो 1 वर्ग मीटर कितने का, 5 रुपये का। ये भाव है मार्केट में कारपेट का कि भैया 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आएगा, 5। ये भाव है मार्केट में, है ना। हमें कारपेट बिछाना अपने घर में, मार्केट में भाव पता किया कारपेट का, तो 1 मीटर स्क्वायर कितने का, 5 रुपये। अब बताइए टोटल खर्चा कितना आएगा, कैसे पता करेंगे। बस इतना सा पता कर ले कि टोटल एरिया कितना, समझना बात को, है ना। 1 वर्ग मीटर कितने का है, 5 रुपए का। ये भाव है कारपेट का मार्केट में, है ना। समझना, आप भी समझना बात को, है ना, ध्यान देना, ठीक है।
1 वर्ग मीटर का मार्केट में खर्च कितना है? 5 रुपए, है ना, इतनी सी बात है। तो हमारा एरिया कितना है ये पता कर ले तो हम कारपेट खरीद कर ले आएंगे, खर्चा कितना होगा पता लगा लेंगे ना। मान लो हमारे फ्लोर का एरिया है 10 वर्ग मीटर, कितना है? 10 वर्ग मीटर। तो 10 वर्ग मीटर का खर्च 50 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? मान लो हमारा एरिया है 100 वर्ग मीटर, तो 100 वर्ग मीटर का बताइए 500 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? है ना, 100 वर्ग मीटर का कितना आएगा? 500 रुपए। आई बात समझ में क्लियर? तो बस क्या पता लगाने की देर है कि हमारा एरिया कितना है। तो अब सवाल के अंदर से हमें बस, जैसे ये हमारा कमरा है, देखिए जैसे ये हमारा कमरा है ना, ठीक है। अब इसमें बताइए ये है कारपेट, यही कारपेट बिछाना है कि नहीं बिछाना है ना। तो बस हमें इसका एरिया पता करना है। क्या पता करना है? इसका एरिया। अच्छा, इसका एरिया L इंटू बी से आएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई से आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, इतनी बात है ना। तो इसका एरिया कैसे आएगा? L इंटू बी से। यदि इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके एरिया निकाल लेंगे और गुणा कर लेंगे तो खर्चा आ जाएगा, इतनी सी बात है। अब लंबाई चौड़ाई क्या सवाल में दी है? अब सवाल पे ध्यान देना है ना। 127 नंबर का सवाल है। एक मकान में कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर। इधर देखो, इधर देखो सभी, कमरे की ऊंचाई कितनी दी है? 5। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है ना। मान लीजिए चौड़ाई यदि a है तो लंबाई 3a, बताइए ले ले कि नहीं ले ले? लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है ना। तो चौड़ाई यदि a है तो लंबाई 3a ले ले कि नहीं ले ले? तो बताइए हमें जो क्षेत्रफल निकालना है आधार का वो 3a इंटू a, 3a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बस किसका मान निकालने की देर है? a का मान निकाल के यदि यहाँ रख दे तो एरिया आ जाएगा आधार का। उस एरिया के हिसाब से हम खर्चे का हिसाब लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, है ना। इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलो अब देखो और आगे आगे कुछ मिलेगा जिससे हम a का मान निकाल सकें। सवाल सब कुछ देगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना। इन सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करें, क्या निकालना है, कहां से चालू करो, क्या निकालना है। क्या बोला उसने, क्या निकालना है? आधार का कारपेट का खर्च निकालना है ना। और 1 वर्ग मीटर का खर्च 5 रुपया दिया है, तो टोटल खर्च कितना आएगा? तो वहां से पता चला कि हमें क्या निकालना है? L इंटू बी हमें निकालना है। समझ आ रही बात? L इंटू बी को ढूंढने के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, सवाल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है सवाल में आगे। इसकी चारों दीवारों की पुताई का खर्च, है ना, इसकी चारों दीवारों की पुताई का खर्च कितना है? 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 200 रुपए, है ना। अब समझना बात को, चारों दीवारों की पुताई का खर्च, है ना। अच्छा क्या करें, यहां से आप क्या करोगे बताओ? हमें तो चाहिए a का वैल्यू, बट अब करें क्या? 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टोटल खर्चा कितना आया? 200, है ना, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आप दिमाग लड़ाएं थोड़ा, क्या करें इसमें। उसको बराबर कर देंगे। इक्वेशन क्या बनेगा? हाँ हाँ, पारस्व प्रश्न, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बी आ जाएगा, हाँ, तो फिर वहां से आपका एल भी आ जाएगा, ये का मान आ जाएगा तो एल भी आ जाएगा, हाँ ठीक है। चलो देखो इसमें क्या दिया है, 4 दीवारें, 4 दीवारों का एरिया होता है ये वाला 2l प्लस बी इंटू एच, बताया मैंने, है ना, 4 दीवारों का एरिया, ठीक है। ये छोड़िए आप, 4 दीवारों का एरिया 2l प्लस बी इंटू एच, ये होता है 4 दीवारों का एरिया, है ना। ये 4 दीवारों का एरिया जो है कैसे आएगा? 200 रुपए अपॉन 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। आप इसमें देखो मैथमेटिकली रुपया रुपया कटेगा, मीटर स्क्वायर में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? मीटर स्क्वायर में परिणाम आने का मतलब है कि एरिया, वर्ग मीटर में तो सिर्फ एरिया ही आता है ना। तो 200 में 2.5 से भाग देंगे तो बताइए क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्षेत्रफल, है ना, ठीक है। इसको मैं और दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा आपको, है ना। तो 2.5 से कितनी बार जाएगा ये? 80 बार, 80 बार, है ना, 80 बार। तो बताइए
चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका 80 वर्ग मीटर आया कि नहीं आया, है ना। इसको एक और तरीके से यदि हम ले तो देखिए मैं आपको बताता हूं, है ना। चारों दीवारों का पुताई का खर्च है ये, चारों दीवारों का पुताई का खर्च। अच्छा, 1 वर्ग मीटर पुताई का खर्च कितना है? 2.5 रुपए। 1 वर्ग मीटर मतलब मान लो ये चारों दीवार है, ये इतना 1 वर्ग मीटर है। इस 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 2.5 रुपए, है ना। 1 वर्ग मीटर 2.5 रुपए। यदि 2 वर्ग मीटर हुआ तो 2.5 5, 3 वर्ग मीटर हुआ तो 2.5 7.5, 4 वर्ग मीटर हुआ तो 2.5 10। लेकिन हमें नहीं पता ना 2.5 कितनी बार, n बार मान ले, n बार। 2.5 कितनी बार? n बार। तो चारों दीवारों का एरिया कवर हो जाएगा। 2.5 रुपया n बार करोगे तो टोटल खर्च 200 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि 2 वर्ग मीटर होगा तो 2.5 टोटल खर्च 5 रुपया। 2.5 2 बार में टोटल खर्च आएगा। यदि 2.5 3 बार हुआ, 3 वर्ग मीटर हुआ तो 2.5 3 बार करके टोटल खर्च आएगा। लेकिन हम मान रहे हैं कि 2.5 रुपया कितनी बार खर्च होगा? n बार। तो टोटल खर्च कितना हुआ? 200। तो यहां से टोटल एरिया आ जाएगा 200 बटा 2.5 करके 80। यही तो किया मैंने यहां भी। ये लिंक पकड़ पा रहे हो आप? या फिर इसको फॉर्मूला रूप में भी हम लिख सकते हैं ना, कि भैया 4 दीवारों का एरिया इंटू 2.5, है ना। 4 दीवारों का एरिया इंटू 2.5 बराबर टोटल खर्च आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एरिया में जब भाव का गुणा करेंगे तो टोटल रेट आएगा कि नहीं आएगा? देखो क्या होता है, यहां पे सीखना और एग्जाम में करना दोनों में बहुत फर्क है। ये सवाल जब एग्जाम में आएगा ना तो वो माहौल होगा वो अलग होगा, है ना। तो क्लियरिटी होनी चाहिए चीजों में, है ना। तो बताइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल 80 आया कि नहीं आया? समझ गए क्या? ये जो 2.5 में खिला रहा हूं, समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना। तो चारों दीवारों का एरिया कितना आएगा? 80। अब यहां एल बी और एच का मान रख देंगे बराबर 80, तो यहां से ए का मान निकल आएगा। अच्छा, एल कितना है आपका? 3 है। एल की जगह क्या रखोगे? 3 है ना। ये नीचे वाला मिटा दूं क्या कि रहने दूं? रहने देते हैं, चलिए इसमें मान रख के ऊपर पर कर लेते हैं इसको, है ना। एल का मान कितना रखेंगे आप? 3 है ना। बी का मान कितना रखेंगे आप? ए। एच का मान कितना रखेंगे? 5, है ना। तो 3a प्लस ए 4a हो जाएगा। 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 5 बराबर कितना आएगा? 80। क्लियर? ए का मान आ जाएगा, काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो 4 से 20 बार, 5 से 4 बार, 2 से 2 बार, तो ए का वैल्यू कितना आया? 2। रख दे ए का वैल्यू 2। तो टोटल आधार का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर आएगा। ए का वैल्यू क्या रख दे? 2। तो 2 दूनी 4, 4 तिया कितना आएगा? 12, है ना। रख दूं, है ना। 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 12 वर्ग मीटर। आई बात समझ में? ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर 5 रुपए का, तो 12 वर्ग मीटर का खर्च 12 पंजे 60 रुपए। कॉपी करो, है ना। थोड़ी शांति रखो, फिर से समझा दूंगा, दिक्कत नहीं है। पहले आप कॉपी कर ले उसको, है ना। व्यापम में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। सारे सवाल हम व्यापम में आए हुए ही कर रहे हैं ना।
गया कॉपी, कर लीजिए कर लीजिए। तो ये सवाल नंबर कौन सा था हमारा? 127। अब ये देखिए 127 के बाद कौन सा टिक करवाया था मैंने? 129। आ जाते 129 पर। घनाभ वाले सारे सवाल कर रहे हैं हम लाइन से, है ना। 129 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब बिल्कुल व्यापम की दुनिया के फेमस सवाल है सारे लाइन से। 129 ये जो सवाल है ना 127, इसको घर में जाके सवाल देख के खुद से करना एक बार। समझ में आ रहा है? खुद से जब करोगे ना तब खुलेंगे दिमाग आपके, है ना। ठीक है, मिटा दो इसको, है ना। चल 129 पर आ जाते हैं, है ना। सवाल नंबर 129। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी, है ना। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, सॉरी, है ना। ये देखिए इधर मैं दीवार बना देता हूं, है ना, तो फील आएगा थोड़ा। ये दीवार है ना। अच्छा है, दीवार कितनी लंबी है? 24 मीटर। और ऊंची कितनी है? 8 मीटर। और मोटी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। दीवार का फील आना चाहिए आप। और ये ध्यान रखिए, मीटर मीटर में, सेंटीमीटर में। मोटाई कोई 8 मीटर थोड़ी ना होगी, दीवार की मोटाई तो पतली सी होगी ना केवल। तो मोटाई कितनी इस दीवार की? 60 सेंटीमीटर। लंबाई 24 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर और मोटाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, अब इसमें ईंटें कितनी लगी? ईंटें कितनी लगी, है ना। तो ईंटों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला आप बना सकते हो। ईंटों की संख्या में लिख देता हूं यहां पर, ईंटों की संख्या, है ना। इसके लिए दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। लेकिन ध्यान रखें, दीवार का आयतन कौन सा? सिर्फ ईंटों से बनने वाला, वो सीमेंट वगैरह लगाते वो नहीं। कौन सा? जो प्योर ईंट, ईंट का आयतन, सिर्फ ईंट से बनने वाला। ऐसा ब्रैकेट में लिखना इसके, है ना, सिर्फ ईंट से बनने वाला, ऐसे करके। ये न्यूमरेटर अंश ऐसा आएगा और ये हर ऐसा आएगा। आई बात समझ में? दीवार का आयतन सिर्फ ईंटों से बनने वाला, बटा में एक ईंट का आयतन, है ना। अब सुनिए, अच्छा, एक ईंट का आयतन कितना है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
ईंट क्या है, घनाभ है ना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ईंट का साइज क्या दिया है, 24, 12, 8। अब इधर देखना 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 यूनिट के साथ लिखना है हमेशा, है ना, ध्यान रखें, ठीक है। और दीवार का आयतन प्योर ईंट वाला है ना, ठीक है, दीवार का आयतन प्योर ईंट वाला, ठीक है। अब दीवार ये रही ना, तो 24 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। यूनिट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इनको भी सेंटीमीटर में बना ले ताकि पूरा एक जैसा होना चाहिए। तो 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2400 कर दो सीधे इसको, तो ये 2400 सेंटीमीटर, ये 800 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब आप जानते हो पूरी दीवार ईंट की नहीं है, गारा भी भरा है 10%, तो प्योर ईंट वाला दीवार केवल इसका 90% आएगा। ये दीवार का टोटल आयतन है, गारा और ईंट दोनों मिला के, लेकिन 10% गारा है, तो प्योर ईंट वाला आयतन केवल इसका 90% आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। हाँ आ रहा हूं मैं ना, प्योर ईंट वाला आयतन बताइए इसका 90% आएगा कि नहीं आएगा। ये जो चीज है ये परसेंटेज वाली, इसका ध्यान रखना है ना। ये चीज उसने स्पेशली 10% गारा भरा है, 10% गारा भरा है, तो प्योर ईंट वाला आयतन केवल इसका 90% है, क्लियर है ये चीज। यदि 20% गारा भरा हो तो यहाँ 80% आ जाएगा। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये छोटे छोटे सवाल ही रिपीट होते हैं व्यापक में, ध्यान रखना ना। अब ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यूनिट आपस में सॉल्व होनी चाहिए इस प्रकार से, है ना। चलो 24 से 2400 100 बार जाएगा, है ना। 12 से 60 5 बार, 8 से 800 100 बार, है ना। परसेंटेज हटेगा, नीचे 2 0 लगेंगे, वो 2 0 2 0 100 के उड़ा जाएंगे किसी के, तो सीधे परसेंटेज के साइन से 2 0 उड़ा देता हूं, है ना। 4500 आएगा, 5 नहीं 90 आएगा ना, यहाँ से 45,000 आएगा, 5 90 और 100, तो 45,000 ईंटें हैं, है ना, 45,000, ठीक है। अब ना एक चीज और ध्यान रखना, लिख लो आप पहले, ऐसा भी हो सकता है गारे का परसेंटेज न दिया हो, तो फिर विदाउट परसेंटेज के सीधे हल कर देना, फिर परसेंट नहीं लगाना, है ना। ऐसा भी हो सकता है गारे का परसेंट नहीं दिया, वैसे गलत है ये, सिर्फ ईंटें जमा जमा के तो दीवार बनेगी नहीं, है ना। लेकिन सवाल वाला यदि गारे का परसेंटेज न दे, इसका मतलब हमें फिर 90% न लगाते हुए सीधे हल कर देना है, बस सूत्र, दीवार का आयतन सीधा सीधा और ईंट का आयतन, समझ आ रही बात, ठीक है। लेकिन वास्तविकता पे सवाल की बात करें तो गारे का या सीमेंट का प्रतिशत तो होना चाहिए, उसको हटा के प्योर ईंट वाली दीवार में ईंट की संख्या से भाग देंगे, ईंट के आयतन से, तभी तो प्योर ईंट की संख्या निकलेगी ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे भी सवाल आए हैं जिसमें गारे का परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, सीधे आप भाग दे दो, है ना। अब सवाल नंबर 130 130, है ना, क्वेश्चन नंबर 130। सवाल नंबर 130, कितना अच्छा सवाल है, देखो, मतलब ये सवाल बिल्कुल
व्यापम वाले हैं सारे ना, आए हुए सवाल है। क्वेश्चन नंबर 130। मिटा दो इसको, है ना। 130 पर आ जाते हैं। कितना अच्छा सवाल है। अच्छा 130 में क्या निकालना है? विकर्ण। वाह यार बहुत बढ़िया। कमरे के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ विकर्ण ही होगी ना। देखो क्या है, 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर, है ना। बारह मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। इस कमरे के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ यानी कि विकर्ण निकालना है हमें, है ना। ठीक है, तो ये विकर्ण ये यहां से जाएगा ऐसे करके, ये यहां तक, ये बनेगी सबसे लंबी छड़। विकर्ण निकालना है ना। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, ये है विकर्ण का फॉर्मूला, √L² + B² + H², है ना। विकर्ण √L², सीधे डाल दो वैल्यू, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 144 प्लस 81 प्लस 64, है ना। तो कितना आएगा? जोड़ लेते, 4 5 9 12 6 18 1 289 17। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 17। कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ यानी कि विकर्ण, याद रखना इस चीज को, है ना। इस कमरे में सबसे लंबी छड़ यदि रखोगे तो उसको विकर्ण रूप से रख सकते हो आप, है ना, डायगोनल फॉर्म में, है ना। तो आएगा 17। 130 के बाद 131, 131 आप खुद से करेंगे। क्या आ रहा है? 3। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या ऐसा? है ना, ये हमने 116 में कर लिया था ना। हाँ, तो 131 यदि फिर भी नहीं हो तो खुद से करना है ना, नहीं हो तो बताऊंगा फिर मैं। एक 134 नंबर का सवाल, बहुत अच्छा सवाल आया, करिए। टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्ट बताओ सर। 11 बज गए, 4 मिनट। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर 1 घंटा कंटिन्यू करेंगे, है ना। ठीक है, बाकी आपको करना हो तो करते रहिए सवाल, है ना। 5 मिनट से हम वापस इनिशिएट करेंगे।